सारे ब्रजवासी मस्त हम नृत्य कर रहे हैं। और जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखा तो उस समय गिरिराज जी अभी मेघ तो गड़गड़ गड़गड़ करके बरस रहे हैं और उसी समय ठाकुर जी की वंशी अपने आप बजने लगी। ये दृश्य देख करके ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखा तो वंशी अपने आप बजी रखी जो ठाकुर जी ने अपने पेट में लगा रखी। वंशी अपने आप बजा तो ठाकुर जी ने उठा करके अपने अधर पे लगा लिया। और इसको एक पद है नंददास जी ने लिखा है और वह पद में नंददास जी कहते हैं कि जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे वह समय वहां का दृश्य कैसा है। तो अष्ट सखा के श्री नंददास जी ये पद लिखते हैं। कान्हा कुंवर की कर मानो गोबर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर मानो गोबर धन नृत्य करे। कभी ऐसे हो ऐसे लगा कि ठाकुर जी वो गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। वही ये पद में नंददास जी कह रहे हैं। हाँ कान्हा कुंवर की मानो गोबर धन नृत्य करे। ठाकुर जी की वंशी ने देखा तो वंशी बोल रही कि ये नाच रही तो हमको भी तो बजना चाहिए। तो वंशी अपने आप बजने लगी। तो नंददास जी कहते हैं जो जो उठ मुरली नृत्य कर रहे हैं और वंशी अपने आप बज रही है तो हमको भी एक ताल होना चाहिए ना। तो जब बादल गड़बड़ करते ना तो वो भी बेसुरा में गड़बड़ ना करते, वो भी धुन में आकर के गड़गड़ाहट कर रहे हैं। तो नंददास जी कह रहे हैं
जले। ऐसे भाई बादल चमकते हैं तो जैसे रोशनी होती है ना, मानो नाम चमके, मानो दीप जले। और ये सब देखा तो द्वार बड़े प्रसन्न हो गए, बोले इतने लोग साथ दे रहे तो हम क्या खड़े रहे। तो द्वार क्या करते हैं, और नैया भी क्या करती है, द्वार क्या करते हैं, हम दास जी कहते हैं लगा रहे हैं और कोरस काम करता है। तो ये सब अद्भुत अवसर देख करके गोपियां लोग क्या कर रही है, नंदबाजी कहते हैं। Yeah.
प्यारे की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही और ठाकुर जी 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को उठाए रहे और ऐसे ही सब लोग आनंद में वहां पे गिरिराज जी के नीचे आनंद मना रहे सारे ब्रजवासी। और फिर 7 दिन बाद ठाकुर जी ने जैसे ही अब भाई इंद्र ने कहा अपने सैनिकों को कहा कि देखो तो सही अब तो ब्रजमंडल डूब चुका होगा। जैसे ही सैनिक लोग उनके देखने आए तो देखा और दौड़ते हुए आए, बोले महाराज वृंदावन में तो धूल उड़ रही है, आप डूबने की बात कर रहे हो। बट ठाकुर जी सुदर्शन चक्र शेष नाग लगा रखा, अगस्त मुनि लगे गए हैं, तो कहाँ से ब्रजवासियों को बाल बाका हुए। इंद्र के सैनिकों ने कहा महाराज वहाँ वृंदावन को जो आप सोच रहे हो कि वहाँ डूब गए होंगे, वहाँ तो धूल उड़ रही है, ब्रजवासी को बाल बाका भी न गए। इंद्र ने जैसे ही देखा इंद्र बोले तो बोले मुझसे भी बड़ी गलती हो गई जो ब्रह्मा जी से हुई थी। कल मैंने सुनाया था ना ब्रह्मा जी को ठाकुर जी पे संदेह हो गया था, क्योंकि ठाकुर जी ऐसी सी लीला की है कि ब्रह्मा जी भी संशय कर रहे कि ये भगवान है। मधुमंगल के मुख पे लगे कढ़ी के छींटे को चाट गए ठाकुर ने, तो ब्रह्मा जी बोले ये भगवान नहीं हो सकते। तो कल मैंने प्रसंग सुनाया था, तो ऐसे ही इंद्र बोला कि अब मैं भी गया, ब्रह्मा जी जैसे फंसे मैं भी फंसा, ठाकुर जी मुझको भी नहीं छोड़ेंगे। और इंद्र ने वर्षा रोकी और जैसे ही वर्षा रोकी ठाकुर ने गिरिराज जी को अब नीचे पधरा दिया। बोले श्री लाल प्यारी की जय। कहते जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज जी यार नीचे पधरा दिया, सारे ब्रजवासी तो हंसी खुशी अपने अपने घर चले गए। ठाकुर जी को खूब जयकारा लगा रहे हैं, लाला की जय हो, कन्हैया की जय हो, खूब जयकारा लगा रहे हैं। जयकारा लगाते लगाते चले गए, लेकिन कोई ब्रजवासी ये ना पूछो कि लाला तेरे हाथ में दर्द दे रहे हो, 7 दिनों तक हाथ ऊपर कर रखे। यशोदा मैया का हृदय, यशोदा मैया तो रुदन कर रही, बोली ठाकुर जी को तो हाथ नीलो पड़ गए। तो यशोदा मैया आकर के खूब औषधि लगा रही है, खूब ठाकुर जी को काढ़ा पिला रही है कि लाला कैसे ठीक है जाए। यशोदा मैया तो रुदन करने लगी, ठाकुर जी को वो हाथ को जो नीलोपन गयो ही ना। यशोदा मैया बोली लाला मैं ऐसे कहा करूं जो तेरे लिए ठीक है जाए हाथ। ठाकुर जी बोले मैया तुमको औषधि में बताऊं, 7 वर्ष के हैं ठाकुर जी। और ठाकुर जी यशोदा मैया से बोले मैया मैं औषधि बताऊं, मैया बोली बता। ठाकुर जी बोले भैया एक काम कर, तू मुझको एकांत में ले जा और अपनों पयोधर को पान करा दे, मुझको अपने दूध पिला दे, तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। 7 वर्ष के ठाकुर जी यशोदा मैया का दूध पीने के लिए ठाकुर जी बोले मैया मेरे दर्द ठीक हो जाएगा। और यशोदा मैया भी वात्सल्य से भर गई और गई ठाकुर जी को दूध पिलाया, वैसे सबरो हाथ को जो नीलापन सब लोग दूर रह गए। ठाकुर जी ने इस प्रकार से गिरिराज जी को पधराया और इंद्र को वो जो मान था उसका मर्दन कर दिया ठाकुर जी ने। तब इंद्र आया, बोला कि अब मुझे क्षमा मांगना होगा ठाकुर जी से, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ठाकुर जी पे संशय कर लिया। और इंद्र आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा। इंद्र क्या कहता है, पिता गुरुस्त्वं जगताधीशो दुरत्ययः काल उपातदण्डः हित्याय स्वेच्छातनुभे
इंद्र आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा कि पिता गुरुस्तम जगताम ऋषो उपाध्याय काल उपात दंडक। ठाकुर जी हमें क्षमा कर दीजिए, आप तो हमारे पिता के समान हो, आप तो हमारे गुरु के समान हो। हर एक पिता और गुरु का कर्तव्य होता है कि यदि बालक गलती करे तो उसे दंड दिया जाए। ठाकुर जी आप भी हमारे पिता हो, आप भी हमारे गुरु हो। देखो एक बात यहाँ से ध्यान से सुनना, हर पिता को, बहुत पिता होते हैं अपने बच्चे को सिर पे चढ़ा लेते हैं। ये सास कहते हैं कि जो अपने बच्चे को ज्यादा सिर पे चढ़ाता है ना, बहुत ज्यादा लाड प्यार करता है ना अपने बच्चे को, ऐसे बच्चों में दोष आ जाता है। कहते हैं लालनाथ बहुधो दोषात, ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। और ताड़नाथ बहुधो गुणात, जितना बच्चों को आंख दिखा करके रखो, समय समय पर डांट लगाते रहोगे, बच्चे बहुधो गुणवान होते जाएंगे। और ज्यादा सिर पे चढ़ा के रखा कि वही बच्चे आगे चल करके दुख देते हैं। और शास्त्र ये भी कहते हैं भाई ताड़नाथ मतलब ये नहीं कि दिन भर बच्चे को मारते रहो, भाई समय समय पे उन्हें आंखें दिखाते रहो कि वो आपसे भयभीत रहे, कोई भी ऐसा कार्य ना करे, यदि करने भी जाए तो उसमें आपका भय होगी, अगर हमने ऐसा किया तो पिताजी मारेंगे, उसे एक भय दे करके रखा जाए, स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं कि बालकों को अपने बच्चे को कब तक प्रेम करना चाहिए। कहते हैं लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रे वदाचरे। कहते हैं जब तक बालक 5 वर्ष का होता है तब तक उसे उसके साथ खूब लाड प्यार करो, खूब उसे जितना लाड प्यार करना है खूब करो, जब तक 5 वर्ष का रहे। और जैसे ही 6वें वर्ष में जाए वैसे लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये, 5 वर्ष के बाद भाई उस पर नजर रखे रहो, क्योंकि 6 वर्ष के बाद बालकों का उद्गम शुरू होने लगता है। बच्चों को आंखें दिखाते रहो समय समय पर, 10 वर्ष तक आंखें दिखाते रहो। और प्राप्ते तो 16 वर्षे, जैसे ही वो 16 वर्ष का हो जाए बच्चा, पुत्रम मित्रे वदाचरे, उसके साथ मित्र की तरह रहो, जैसे एक मित्र। क्यों? क्योंकि वो 16 वर्ष का हो जाता है तो भाई ऐसी कई सारी बातें होती है जो बच्चे अपने माता पिता से नहीं कहते, केवल अपने मित्रों से कह देंगे कि माता पिता से नहीं। एक ऐसा काम करो कि आप ही मित्र बन जाओ कि वो आपसे कहने में संकुचाए ना। तो भाई ऐसे ये नहीं कि सिर पे चढ़ा करके रखते रहो, नहीं बाद में वही हमको रुलाते हैं। बच्चा कुछ भी गलत कर रहा है कर, अरे कोई बात नहीं, ऐसे सुधर जाएगा, भाई कुछ नहीं यदि आपने बच्चे को 6 साल से लेकर के 16 साल के भीतर में यदि आपने ध्यान दे दिया ना उस पर, तो आपको फिर कभी भी उसके पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, वो सुधरा हुआ ही रहेगा। यदि आपने इन बीचों में 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक बच्चों पे ध्यान नहीं दिया ना, तो आपके बच्चे फिर आपके हाथ में होने वाले नहीं है, फिर भाई उनको भगवान ही के भरोसे छोड़ोगे। तो इस प्रकार से इंद्र ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, तो ठाकुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं, कोई बात नहीं। और जैसे ही इंद्र ने कहा आप मुझसे गुस्सा नहीं हो, बोले नहीं। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले अच्छा